बहुत बहुत राजेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपनी क्लास को, कक्षा को आगे चलाते हैं। और यदि हमारे पास किसी के पास कोई अच्छी शेयरिंग है तो हम चाहेंगे कि वो डिजिटल हैंड रेज करे और अपनी बात बताए। संजीव पुरी जी का डिजिटल हैंड रेज है, एक बार उनको अनम्यूट करा जाए। सभी भाइयों को राम राम। राम 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 राम। अतुल भाई, आ, मैं थोड़ा लाइफ का भी काम करता हूँ तो गलती कर रहा था। हम लोग कस्टमर के पास जाते बिजनेस इंश्योरेंस जैसे प्रपोज करते थे, तो जनरल इंश्योरेंस प्रपोज किया, हम सोचते रहते थे कि बिजनेस प्रपोज करें ना करें ना करें। इन द मीन टाइम मेरे क्लाइंट के पास मैं जनरल इंश्योरेंस को प्रपोज कर रहा था, पर उसने दिखाया जी हमने ना बीच में भी 60 लाख का एक, 40 लाख का एक सब छोड़ के दो यूलिप प्लान उठाए हैं। और वो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में उठाए हुए हैं। तो मेरे को बड़ा शौक लगा। तो यार वो भी मेरे एंट्री करने के बाद में प्रपोज किसी ने किया है और उसने उठाए हैं। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा ये बात कि यार हम लोग गलती, इस वाला गलती मेरी है। हम लोग ये सोचते हैं स्टेप बाय स्टेप, बट आई इन द मीन टाइम एकदम मेरे दिमाग में आया कि जब ये उठाया तो इनके ऑनर से जो एमडी है उनसे मिलता हूँ। एमडी को मिलकर मैंने उनसे बिजनेस इंश्योरेंस प्रपोज किया एज ए की मैन ऑल्सो। तो पता चला जी एमडी की 2 दिन बाद एज 60 होने वाली है। तो मैंने उनसे कहा सर ऐसे ऐसे बात है, उनको तो उनका प्रपोजल दो। तो हम अगले दिन सुबह ही प्रपोजल लेके पहुंच गए, 4 कंपनी का प्रपोजल बना के पहुंच गए। तो उनकी एलिजिबिलिटी बन रही थी मैक्सिमम टू मैक्सिमम, एक कंपनी में 7 करोड़ की बन रही थी। एंड ही वाज जस्ट टर्निंग 60 नेक्स्ट डे। बात करी, ऑन द स्पॉट डिसीजन हुआ, 8 लाख का प्रीमियम उठ गया ऑन द स्पॉट। और कल तक ये पता चल चुका था कि रीश्योरेंस से ओके आ गया, सिर्फ डिक्लेरेशन लेनी है और आज नंबर लगने की पोजीशन, आज या कल में नंबर लग जाएगा। बट ये है कि इंस्टेंट एक्शन था। जो हम लोग गलती करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, डरते रहते हैं। नहीं, मेरा मानना ये है कि मैंने अपने वो करेक्शन कर रहा हूँ कि एक लिस्ट बना के क्लाइंट के सामने रख दो, सर आपके सामने क्या क्या होना चाहिए आपके पास। सिर्फ बोलने से लगता है सेलिंग कर रहे हैं। और वो 8 लाख का प्रीमियम उठ गया आज नंबर आने के लगने के बाद। प्लस और भी इसी तरीके से उन्होंने खुद अपनी वाइफ के लिए भी एक मेरे से मांगा हुआ है एन्युटी प्लान, बिकॉज उनकी थोड़ा एस्थमेटिक है, मेडिकल कंडीशन नहीं सूट कर रही। तो उसमें भी हम प्रपोज कर रहे हैं 25 लाख का। बट थिंग इज कि अगेन मेरे को आप लोगों से सीख के मिल रहा है कि बड़े सम एश्योर्ड बिजनेस इंश्योरेंस में डालो तो बिकते हैं, बेचने वाला चाहिए, बिकते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया भाई। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने एक अच्छी सेल करी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि हम अपने अपने क्लाइंट के साथ हम अपनी पूरी बास्केट का डिस्कशन नहीं करेंगे कि हमारी बास्केट में क्या क्या चीजें हैं, हम लोग क्या क्या काम करते हैं, तो वो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं वो अपनी तरफ कहीं और चला जाएगा। उसको यदि उसको जरूरत होगी कोई और, क्योंकि ना हम और कोई नहीं भी समझाएगा, बैंकर उसके पीछे लगा हुआ है। आप समझो कि आज के दिन बैंक चैनल में इतना ज्यादा अग्रेसिवनेस आ गया है, इतने ज्यादा क्लाइंट्स को, बैंक को जब पता लगता है बैंक में पैसे हैं तो क्लाइंट्स के पीछे वो लग जाता है। ठीक है। तो अब हम लोगों की और जिम्मेवारी बढ़ती है कि जो क्लाइंट जिनको हम अपना कहते हैं, जो क्लाइंट हमें अपना कहता है, हम उसके साथ तो कम से कम एक अच्छे तरीके से डिस्कशंस करें। पूरी तरीके से अपनी किट्टी में जो जो चीजें हमारे पास है, जो जो चीजें में हम डील करते हैं, वो हम उसको बताएं जो हम डील करते हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट है। बेसिकली आपने एक दिन बोला था, पिछले लास्ट टाइम जब भी लास्ट टाइम बोले थे कि आपने कहा कि मैं पर्सनल एक्सीडेंटल के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। जरूरी प्रोडक्ट है ये पर्सनल एक्सीडेंटल। एक सस्ता प्रोडक्ट है, 100 रुपए रोज के अंदर 2 करोड़ रुपए की पॉलिसी मिलती है किसी को। क्या बुराई है? लोगों के पास 100 रुपए खड़े खड़े पेट्रोल यदि 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट यदि गाड़ी खड़ी रहती है, 100 रुपए का पेट्रोल खत्म हो जाता है गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही। ठीक है। तो हमें अपने क्लाइंट को उसको अवेयरनेस के बारे में बताना है। यदि हमारा मतलब जो हमें अपना काम करना है, वो सामने वाला समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, ये उसकी प्रॉब्लम है। देखो, हम उसको ये नहीं, बट यदि हमने नहीं समझाया तो ये हमारी गलती है। ठीक है ना, अतुल भाई ये हमारी इस गलती है। अतुल भाई इस केस में भी जो बैंक ने साली एक पॉलिसी और टर्म इंश्योरेंस दिया था अभी, जो इंस्टेंटली दिया था एक और इनको, कीमैन में इनके किसी एक और डायरेक्टर को, वो टिपिकल मिस सेलिंग का केस था। उसमें उसने उसे डिक्लेरेशन ले ली कि आपके मेल के ऊपर डिक्लेरेशन दे दीजिए कोई कि आपके पास कोई और इंश्योरेंस नहीं है। हाँ। और जबकि इन्होंने उसी टाइम 60 लाख का सम इंश्योर्ड लिया था और एलिजिबिलिटी बनती थी 3 करोड़ रुपए टोटल। उसके अंदर से चाहे उन्होंने 2.5 करोड़ का लिया था, एलिजिबिलिटी बन भी जाती, बट ये डिक्लेरेशन ले रखी थी कि आपने कोई और इंश्योरेंस नहीं ले रखा। ये एक जो मिस सेलिंग का केस था टिपिकल से। तो वहीं पे उनको ट्रस्ट आया, मैंने उनको बोला ये गलत है, आपको लिख के देना चाहिए था। तब उनके बैंकर से बात करा के फिर अप्रूवल लिया बैंक पे, वहीं बैठ के मेल पे अप्रूवल लिया, 2 घंटे मुझे लगाने पड़े। पर उसका ये फायदा रहा कि एक ट्रस्ट बन गया, ये हाँ, फायदा रहा। मतलब वो वही है। मेन जो कंसर्न है ना, वो मेरा कंसर्न सिर्फ इतना सा है, हमें अपने
क्लाइंट के साथ रीजनेबली तरीके से बैठना चाहिए, उसको उसके साथ डिस्कशन करनी चाहिए, उसकी नीड एनालिसिस करनी चाहिए, और हम अपने पास जो हम उसको जो बेस्ट है वो प्रपोज करना चाहिए। फिर उसको उसके हाल पे छोड़ना चाहिए कि भाई वो उसमें से कितनी चीजों को वेटेज देता है, कितनी चीजें वो समझता है कि ये उसके फायदे की चीज है। हम अपना काम तो एटलीस्ट पूरा करें। थैंक यू सो मच संजीव भाई, थैंक यू सो थैंक यू। मच। पुनीत जैन का डिजिटल हैंड रेज है। जयेंद्र भैया, जय जय भाई, जय जय। सभी को मेरा प्रणाम। सर, एक सेल्स नहीं भैया, सेल्स नहीं है। कल ना एक किसी क्लाइंट के पास गया था मैं। पुराना क्लाइंट है, लगभग 25-30 साल हो गए। पापा देखते थे, अब मैं देखता हूँ उसको मैं। कल उसके पास मैं किसी काम से गया, वैसे ही मिलने गया। मुझसे कहता कि मैं उस कंपनी में मेडिक्लेम पॉलिसी कराऊंगा, उसके फीचर्स बेटर है। अरे मैं उस कंपनी में मेडिक्लेम पॉलिसी कराऊंगा कि आपसे नहीं करानी, मैंने उस कंपनी में करानी है, उसके फीचर्स बेटर हैं। मैं कहा अच्छी हाँ बात है जी, आप वहाँ कराइए। हाँ कहता आप देख लो, बाद में ये मत कहना कि आपने बताया नहीं मेरे को। हाँ आपने आपने बताया नहीं, मैं वहां पे कराऊंगा। मैंने करा लिया। मैंने कहा सर आप बिल्कुल अंकल बिल्कुल कराओ, आप मना नहीं है आपको, हाँ बिल्कुल कराओ। मैं कहा हाँ जो भी आपकी इस कंपनी में चलते हुए 6 साल हो चुके हैं आपकी पॉलिसीज को, हाँ कंपनी में। दूसरी कंपनी में जाओगे, 2 क्लेम्स आपकी वाइफ ने लिए हैं, एक क्लेम लिया है। उसके बाद हम्म, आपको हेल्थ इश्यूज करे हैं, हेल्थ इश्यूज जो हुए हैं सभी डिक्लेयर करके कराओगे, विदाउट डिक्लेयर कराओगे? हाँ जी बिल्कुल डिक्लेयर करके कराएंगे जी ये। मैं कहा जी बिल्कुल कराओ, मैं आपको एक व्हाट्सअप कर रहा हूँ। मैंने कहा जी अगर एक कंपनी में आपकी पॉलिसी 8 साल चल जाती है विदाउट एनी फ्लॉ, मोरेटोरियम पीरियड खत्म हो जाता है, कंपनी इज लायबल टू पे, वेदर डिक्लेयर्ड नॉन डिक्लेयर्ड, कोई भी दिक्कत होती है आपको, कंपनी कैन डिनाई द क्लेम। अच्छा, ये तो उसने मुझे बताया नहीं। मैंने कहा उससे पूछ लो क्या बेनिफिट्स हैं, आप समझ लो, उसका मेरे को समझा देना आप। मैं तो नहीं कर रहा, आपको करानी जरूर करा लेना आप। बहुत बढ़िया। सही है। देखो ऐसा है कि जहाँ पे इसमें ना कोई भी, अब हमें किसी चीज से परेशान नहीं होना, क्योंकि जिस हम क्लाइंट हमारा है, हमें क्लाइंट के बारे में ज्यादा पता है। हमने देखा है कि हमें कैसे कैसे क्लाइंट्स हैं, हम कैसे हमने क्लेम्स दिलाए। हमें भी यदि किसी की सिंपल मतलब सिंपल डायबिटीज है या बीपी है, सिंपल चीज है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा यदि मतलब किसी का यूट्रस रिमूवल हुआ है, किसी का गॉल ब्लैडर रिमूवल हुआ है, ये एक नॉर्मल चीजें हैं, इसको इसके साथ हम पॉलिसी पोर्ट कर सकते हैं। बट यदि किसी के साथ हार्ट में प्रॉब्लम हो चुकी है, किसी को रेगुलर कोई तकलीफ रहती है, तो उस पॉलिसीज के अंदर ज्यादा पंगा हमें अपने लेवल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भैया पता हमें क्या उसको। है, हाँ सॉरी टू इंटरप्ट, जैसे कि हम एक कंपनी में काम करते हैं, वहां पे 10 लोग जानते हैं, कुछ दिक्कत तो बात कर सकते हैं। जिस कंपनी में हम काम नहीं करते हैं, वहाँ केस कराएंगे, कल को जरूरत पड़ गई, वहाँ कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, तो वहाँ पे काम कैसे होंगे? देखो, वो मैं एक दो बातें बोलता हूँ। पहली बात तो ये है कि यदि आपका प्रोसेस सही है ना, तो सब जानेंगे, आपको बाद में भी जान जाएंगे। कहीं ऐसा नहीं है क्लेम्स में, अभी आज के दिन जो सिनेरियोज हैं क्लेम्स में, यदि आपके पेपर सही, आपने सही तरीके से पोर्टेबिलिटी प्रोसेस किया है, तो क्लेम्स आते हैं तो देते भी है कंपनी, ऐसा नहीं है नहीं देते। बट आपको जब पता है कि एक बैड बैड हेल्थ आपकी, आप उसको बैड हेल्थ को एक पोर्ट करने की प्लान कर रहे हो, वो एक अच्छी चीज नहीं है। आपने अपनी तरीके से, मेरे साथ भी अभी पिछले दिनों और कल परसों चल रहा है, एक प्रोसेस चल रहा है, जिसमें कोविड के अंदर हमने उसको उसको ब्लैक फंगस हो गई थी, ब्लैक फंगस। पहले कोविड हुआ, कोविड का बड़ा जबरदस्त क्लेम आया, उसका ब्लैक फंगस हो गई थी, और गंगाराम में वो लाइफ और डेथ के ऊपर चला था, काफी लंबे टाइम तक चला था, काफी मोटा क्लेम आया था। और आज वो, अब वो कह रहे हैं कि ये आपका प्रीमियम बढ़ गया ओरिएंटल का, अब मैं इसको यहाँ से मूव करना चाहता हूँ। तो मैंने अपनी टीम को ये ना बोल दिया कि मैंने कहा आपको बोल दे रहा कि सर हम इसको कहीं पे भी शिफ्ट नहीं करेंगे। आपका कहीं और मन करता है तो आप प्लीज प्लीज कैरी ऑन फ्रॉम योर ओन सोर्स, क्योंकि भैया अल्टीमेटली वही, आप। हाँ हम्म, वही मेरे साथ है। मैंने अंकल मैं तो नहीं हाँ, कर रहा, जो छोड़ना। हाँ करना असल करा में लो क्या आप। होता है कि आज हमने थोड़ा से लालच में फंस करके कहीं और करा दिया और कल उसको क्लेम नहीं मिला, तो उसमें हम ये बोल सकते हैं सर आप ही ये रिक्वेस्ट दी अपनी, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि नुकसान तो हो जाएगा ना उसमें। तो हम्म। हमें वो उसका बहुत ध्यान रखना है। अगली शेयरिंग के लिए मैं जोगेंद्री मैडम को इनवाइट करता हूँ। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग जी। मेरी ये शेयरिंग थी कि मैंने अभी लास्ट वीक 2 पॉलिसीज की थी, जिसमें 14,200 प्रीमियम था मंथली। तो हम्म, इसमें मेरे को ये दिक्कत आई, मैं ब्रांच में जैसे गई उसको अंडरराइट कराने के लिए लास्ट मंथ, कोई ना एक नया एलआईसी में सर्कुलर आया है कि जैसे ही हम किसी का पैन कार्ड एडिट करते हैं, उसमें पॉलिसी में डालते हैं, तो उसमें आरबीआई की साइट क्या कहते हैं कंटिन्यूसली उसको ट्रैप कर रही है
LIC के हिसाब से उसमें क्या कहते हैं एक एडिशन हो रहा है, जिसमें जैसे हम कोई लोन लेते हैं तो बैंक्स में क्या करते हैं कि एक सिबिल स्कोर देखा जाता है, आई थिंक एवरीबडी नोज। तो LIC की साइट पे भी अब उस व्यक्ति का सिबिल स्कोर देखा जाता है, अगर वो नेगेटिव है तो LIC इज डिनाइंग द प्रपोजल कि हम उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं जब तक आप इसका नहीं लेके आएंगे। और वो ब्रांच से नहीं, उसमें फिर हमारा ACR चाहिए, उसके बाद हमारी DO की ACR चाहिए, फिर BM की ACR चाहिए जैसे बड़े केसेस में चाहिए होती है, और फिर वो डिवीजन से ही क्या कहते हैं एक्सेप्ट हो रहे हैं केसेस। तो ये एक नया चेंज आया है, तो मैंने सोचा कि ये इसको क्या कहते हैं बताना चाहिए सभी को। थैंक नहीं, यू सो मच, आप दैट इज यस प्रेशियस। आप सही कह रहे हैं, ये चेंजेस आ चुके हैं। और देखो अभी ना हमें जो जो चेंजेस, ये नहीं कि LIC इसको चेंज लेके आई, ये बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से जी जी KYC की गाइडलाइंस है। और जी अब है ना हमें ना जो चीज सिस्टम का पार्ट है ना, हमें उससे नहीं लड़ना, सिस्टम से नहीं लड़ना। हमें अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने आप से आगे थोड़ा सा आगे बढ़ना है। ये सब चीजें प्रोसेस का पार्ट है। आप इसको बिल्कुल भी इसको ये मत समझो कि मार्च के महीने में हम लोग काम करने के मूड में हैं, अब ये नई नई चीजें आ रही हैं। नहीं ये नहीं, मेरा कोई, सिर्फ मतलब ये था कि इसको भी थोड़ा हम कंसीडर करके उसको प्रेजेंट करेंगे तो हम थोड़ा सा अवेयर रह हाँ सकते हैं इससे। हाँ, आई लेकिन थिंक इट्स ओनली दैट। वो हाँ बिल्कुल ठीक बात है। और टचवुड हम लोगों के पास जितने भी लोग FPRT में लोग शायद काम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, या जितने जी भी मेंबर्स हैं, मेरे ख्याल से ये सब लोग वो लोग हैं जो रिजनेबली, जिनके पास अच्छे क्लाइंट्स हैं, उनके पास जो आदमी हमारे को प्रीमियम देने की बात करता है, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी सी ठीक होती है, ये मैं मान सकता हूँ। मैं मुझे लगता है कि ऐसा होता होगा, ठीक है। और बाकी जो फॉर्मेलिटीज है, जो गवर्नमेंट ने जो नए नए रूल्स आ रहे हैं, हमें सबको फॉलो करना पड़ेगा। उसमें कोई हमें उसमें इस चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आप यकीन मानना, जितनी चीजें आ रही है ना, वो कहीं ना कहीं ना आप और हमारी जिंदगी को आसान करने के लिए आ रही है। जी, जब भी ये कोई तो नई चीज आती है ना, उसमें क्या होता है, हमारे लिए और कम होगा कि आगे धीरे धीरे जाके इतनी चीजें ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगी। तो पेमेंट ना, अभी तक तो ये होता है ना, हम पेमेंट सब बॉन्ड्स वॉन्ड जमा करा रहे हैं, अभी आने वाले टाइम में ऐसा भी सिस्टम आ जाएगा, हमें कुछ जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डीमैट फॉर्मेट आ जाएंगे और सारी पॉलिसीज डीमैट होगी। और जैसे मैच्योरिटी के अंदर जैसे FD आपकी बनती है, FD अपने आप ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में पहुंच जाती है, इसी तरीके से LIC की मैच्योरिटीज भी पहुंचेगी। बट ये सारे प्रोसेस है, उस जब तक उसके उसके KYC अपडेशन वाला प्रोसेस पूरा अच्छे तरीके से नहीं होगा, ये सारी चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो आप ये समझिए कि हम लोगों सब लोगों के लिए अच्छी चीज है, और ये हम लोगों के फायदे की चीज है। और हम और इससे क्लाइंट का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, क्लाइंट की चीजें हट रही है। यदि किसी के क्लाइंट के कुछ सिबिल में कोई प्रॉब्लम है, या कोई फाइनेंशियल में कोई प्रॉब्लम है, वो भी उसको जब हम बताएंगे तो वो भी अपने तरीके से कुछ ना कुछ ठीक करने की कोशिश करेगा। थैंक यू सो जी मच। जी थैंक यू। लास्ट है मकसूद सैयद जी हैं, उनको उनकी शेयरिंग लें। और राजेश, BJP सर जुड़ चुके हैं क्या? जुड़ चुके हैं। ठीक है, बस फिर लास्ट शेयरिंग है, इसके बाद सर विजय सर को फिर इनवाइट करें। सर जी गुड मॉर्निंग। वार्निंग वार्निंग। आपके सपोर्ट के थ्रू मैं 3 साल का प्रीमियम 3 लाख का 3-3.5 लाख का क्लोज कर पाया स्टार हेल्थ में। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। और मुझे एक चीज, सब एक्सपीरियंस का चीज है। आ, एक एक 100% ब्लाइंड है, 23 इयर्स, और उसका जो है क्या कहते हो MBBS कर रहा है लड़का, और वो डॉक्टर का लड़का है। और जो है उसका 52 इयर्स उसकी एज है उसके डैड की। और जो है क्या कहते हो 50 लाख की उसकी केयर में पॉलिसी है, केयर इंश्योरेंस में। और वो पोर्ट करना चाहता है स्टार हेल्थ में। आज आखिरी दिन है। तो मैंने काफी कोशिश किया यहाँ वहाँ पूछने, ट्रेनर को मेल डाला, लेकिन इतना इंस्टेंटली कोई जॉब आता नहीं है। और वो भी लास्ट मोमेंट में मुझे ये बता रहा है, और वो कहता है कि मुझे पता नहीं कि मैंने ये डिक्लेयर किया है या नहीं, और मतलब मेरे जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी में। तो मैं, 2 सवाल है मेरे, क्या हम उसको मतलब स्टार हेल्थ में उसको पोर्ट कर सकते हैं? और दूसरा है, अगर नहीं कर सकते तो क्या है किसी कंपनी में मतलब ये 100% ब्लाइंडनेस की अगर ये रहती है तो क्या कोई कंपनी देती है? मतलब इसका जो स्टेटस जो है, MBBS कर रहा है मतलब जो भी है, तो मतलब आयुर्वेदिक कर रहा है, जो भी ऐसा कर रहा है, लेकिन डॉक्टर उसकी स्टूडेंट है वो, या नहीं
तो ऐसा कोई स्पेशल पॉलिसी है स्टार हेल्थ में? मैं आपके अनुभव से सीखने के लिए सवाल पूछ रहा था। सर थैंक यू सो मच। इसमें आपको थोड़ा सा हमारे से यहाँ से गाइडेंस शायद ना मिल पाए प्रॉपर तरीके से, इसलिए नहीं मिल सके। उसका रीजन ये है कि मेजरली मैं स्टार हेल्थ से काम नहीं करता, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। और दूसरी बात क्या होता है, कंपनी टू कंपनी वरी करती है। अब 100% ब्लाइंड को पॉलिसी मिलती है, ये भी मेरे लिए मतलब क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ठीक है, मुझे लगता नहीं कि 100% ब्लाइंड को पॉलिसी मिल सकती है। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे नहीं, मेरी नॉलेज के हिसाब से नहीं हो सकता। मेरी नॉलेज गलत भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको इसके अंदर सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि यदि आपको बात करनी है तो आप अपने ऑफिस में जो आपका रिलेशनशिप मैनेजर है, जो आपकी अंडरराइटिंग टीम है, जब आप जिस कंपनी में आप डील कर रहे हो ना, आप उसकी, क्योंकि हम बहुत सारी कंपनी से हम बहुत सारी पॉलिसीज पोर्ट करते हैं, तो पोर्ट करने से पहले हम अब उसका प्रीमियम जमा कराने से पहले हम उसकी ना गाइड, उसकी हिस्ट्रीज शेयर कर लेते हैं अंडरराइटिंग टीम को। हिस्ट्री वाले वो देखने से हमें बता देते हैं कि भाई ये पॉलिसी पोर्टेबिलिटी के लायक है या नहीं है। यदि वो पोर्टेबिलिटी के लायक होती है तो हम उसकी फिर आगे प्रोसेस कराते हैं और पेमेंट करवाते हैं। यदि वो नहीं होती तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है ना। तो ये पोर्टेबिलिटी की बात किया आपने, सही है। अगर उसको नया भी अगर कहीं देना है कोई भी कंपनी, तो अभी आप का जो अनुभव आपने शेयर किया, हमारे जो बाकी के जो मेंबर्स है, जैसे अभी इंद्रपाल सर जो थे, अगर मीटिंग में है या कोई, तो कोई ऐसा मुझे गाइड कर सकता है? उसको आप एक बारी, उन्होंने अपना नंबर दे दिया, आप उनको ऑफलाइन करके मैसेज करके बात कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि अभी हमारा टाइम बहुत ज्यादा हो गया। अब हमें आज के ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। आज के स्पीकर को मैं लेना होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने 15 मिनट से ज्यादा शेयरिंग में लगा दी है। अभी गया प्रसाद जी की शेयरिंग आफ्टर द मीटिंग लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीक आपकी लेंगे सर, सॉरी है। अब टाइम की थोड़ी सी कंस्ट्रेंट है। मैं अब आज के स्पीकर हमारे विजय भाई को बुलाना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से इस बार विजय भाई का जो आज FPRT का सेशन है, बहुत लंबे टाइम के बाद हो रहा है। और विजय भाई जब भी आते हैं वैल्यू देके आते हैं। मेरी जब डिस्कशन विजय भाई से हुई तो यही था कि अतुल भाई क्या लेना है, तो मैंने कहा क्या, कौन सा टॉपिक लेना है, तो मैंने कहा सर आपको तो पता है कि क्लोजिंग चल रही है, मार्च चल रही है, और थोड़ा सा इस बार लोगों का मॉरल थोड़ा सा डाउन है, क्योंकि लास्ट ईयर तो क्लोजिंग उसके चक्कर में कि भाई 5 लाख का प्रीमियम था, उसके चक्कर में सब लोगों ने काफी अच्छी बैटिंग करी। लेकिन अभी अप्रैल से ऑनवर्ड थोड़ा सा लोगों के सेंटिमेंट्स कम हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप कुछ ऐसा टॉपिक लो जिससे कि सब लोगों को कुछ मोटिवेशन मिले और एक कुछ नई दिशा मिले, जो हम अगले 3 हफ्तों को प्रॉपर तरीके से इनकैश कर सके। 15-20 दिन, 18 दिन, जितने भी दिन बचे इस ईयर के। तो मैं विजय भाई हम सब लोगों के परिचित हैं। सब लोग हमें विजय भाई को जानते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ विजय भाई को कि आप अपना सेशन शुरू करें, और सब जो भी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हमारी FPRT की परंपरा है उसके हिसाब से उनको वेलकम करें। और ओवर टू विजय भैया प्लीज। नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। और एट द बिगिनिंग मैं सब FPRT सदस्यों को स्पेशली नमन करता हूँ कि उन लोगों ने इतना साल से हर हफ्ते एक ना एक प्रयास कर रहा है, एंड आई एम रियली, मैं दिल से उसको अप्रिसिएशन देना चाहता हूँ। इट्स अमेजिंग, क्योंकि एक दिन 2 दिन कर सकता है, बट लेकिन सालों साल हर हफ्ते कहीं ना कहीं एक नया स्पीकर को लाना, सबको नॉलेज बांटना, एक मैं बोलता हूँ इट्स अ वेरी डिवाइन जॉब, वेरी डिवाइन जॉब ऑफ स्प्रेडिंग। क्योंकि दान बहुत तरह के दान दे सकता है, और इस पे विद्या दान भी अति श्रेष्ठ दान है। और FPRT सदस्य लोगों ने सब मिलके ये काम कर रहा है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इन पूरा सदस्यों को और थोड़ा शक्ति दे कि ये विद्यादान आगे भी ऐसे ही करते जाए, और कितना लोग अटेंड कर रहे हैं उन लोगों को भी फायदा हो। सो फ्रेंड्स, टुडे हैज अतुल भाई, मैं और एक बार अतुल भाई और सुनील डाम को मैं स्पेशली थैंक करना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मेरे से एक कोऑर्डिनेट करके आज का सेशन में मुझे बुलाया है। फ्रेंड्स, आज का अतुल भाई ने मुझे बताया, विजय भाई ऐसा कुछ बात करो कि मार्च में कुछ ऐसा बढ़िया जॉब हो जाए और बिजनेस का भी कुछ फायदा हो जाए। फ्रेंड्स, मैं फास्टली कह सकता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। वेरी फास्टली मैं कुछ क्या बोलते हैं बुलेट पॉइंट्स दे सकता हूँ, बिकॉज आई हैव वेरी लिटिल टाइम। पहले तो फ्रेंड्स, मार्च फिनिशिंग कैसे करना है,
एंड ऑलमोस्ट मार्च में अभी 15 दिन भी हो गया ऑलरेडी एंड है अनदर 15 दिन में। सो पहला तो मैं एक आप लिख सकते हो वेरी फास्टली, मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। मार्च में काम कैसा रहता है, मार्च में काम कैसा करना, बिकॉज ये पूरा माइंड गेम है लास्ट फ्यू डेज काम करने का। ये रिक्वेस्ट है कि अगले 15 दिन आप नॉलेज के पीछे मत जाना है। ऑलरेडी आपके पास कितना नॉलेज है उससे ही आप कुछ काम करो, क्योंकि अभी नया सीखने का टाइम नहीं है। बिकॉज युद्ध काले शस्त्राभ्यास से बोलते हैं संस्कृत में, माने जब भी युद्ध ऑलरेडी अनाउंस हो गया, अभी आप पूरा सीखने के लिए टाइम नहीं है। क्या सीखा हुआ है उस पर चले जाओ युद्ध भूमि में। सो आज फील्ड में जाना है कि कौन सी नॉलेज में जाना है, ऑलरेडी आप में कौन सी पॉलिसी का, कौन सी बिजनेस कॉन्सेप्ट का आपका पास एक्सपर्टाइज है, उस पे आप कंसंट्रेट करो, फोकस करो। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मार्च का सीक्रेट क्या है? मार्च का सीक्रेट यही है कि कितने लोग फील्ड पे रहोगे उतना लोगों को फायदा हो जाएगा। बिकॉज टू स्कोर ए गोल, आप स्टेडियम पे आना, घर पे बैठ के आप गोल नहीं मार सकते फुटबॉल में, आप फील्ड पे रहना पक्का। एंड आपका टाइमिंग्स क्या है? टाइमिंग्स है बाकी 16 डेज, ऑल 16 डेज आर वर्किंग डेज। देयर इज नो संडे, देयर इज नो हॉलीडे, देयर इज नो बर्थडे, देयर इज नो अदर फंक्शन। आपको डिविएशन है ही नहीं है, क्लियर। आप 100% फोकस ऑन योर मार्च, देयर इज नो पर्सनल वर्क एट ऑल। कोई लेडी पार्टिसिपेंट है, आपको किचन का काम भी बंद, किचन हॉलीडे फॉर अनदर 16 डेज, ऐसा मान के चलना आपने। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, अभी डिसअपॉइंटमेंट्स ज्यादा होगा, क्योंकि आप ज्यादा लोगों को मिलेगा ना। जब भी ज्यादा लोगों को मिले, ज्यादा रिजेक्शंस को आप सामना करना पड़ेगा। बट रिजेक्शंस हमारा अकाउंट में मत लेना, माने रोना बंद। ये 16 डेज के लिए रोना बंद, नो नीड ऑफ क्राइंग, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। अभी फिनिशिंग पॉइंट में हर एक स्पोर्ट्स में देखो, कोई भी फुटबॉल हो, हॉकी हो या क्रिकेट हो, लास्ट में पता नहीं पट 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 सब लोग आउट हो जाता है। आपको पता ही है क्रिकेट वर्ल्ड कप का, 1983 वर्ल्ड कप का फाइनल्स के पहले जिम्बाब्वे मैच में क्या हुआ, कल ही मैंने देख रहा था कि कपिल देव का एक इंटरव्यू में वो बता रहा था, मैंने कभी सोचा ही नहीं। वो एंकर ने पूछा, कपिल पाजी आप बताओ, आपने जब भी इंग्लैंड गया, आपने सोचा था क्या वर्ल्ड कप जीतोगे? उन्होंने बोला मैंने जस्ट ऐश करने के लिए गया था, हमने सोचा था हमको 1 महीने के लिए पेड हॉलीडे मिलेगा इसलिए हम जा रहे हैं, बट लकी कभी भी सोचा ही नहीं था। 1 मैच हुआ, 2 मैच हुआ, 3 मैच हुआ, 4 मैच होने के बाद ही हमको लगा कि हमने भी रेस पे है। इसका वजह क्या है? क्योंकि आपने फील्ड पे था, फील्ड पे था। और बाद में जब भी जिम्बाब्वे का मैच आया, एक्चुअली मेरे पास वो पूरा वीडियो है, दिखाने के लिए टाइम नहीं, कम है, बट फिर भी मैं आपको बताता हूं कि आप ये पर्टिकुलर सीरियल देखिएगा। इस पे नॉलेज है और इस पे स्ट्रैटेजी है और इस पे मोटिवेशन है, मैं थोड़ा सा बाद में दिखाऊंगा। बट लेकिन इन्होंने बताया कि जिम्बाब्वे मैच में और एक मैच है, चलाएंगे देखेंगे बोल के। और हाँ, मैंने तो बैटिंग ले लिया और मैंने नहाना चला गया, क्योंकि ठंड हवा था, बहुत ठंड हवा था। थोड़ा सा गर्म पानी डाले तो थोड़ा बैटिंग करने के लिए अच्छा लगे, इसलिए मैंने नहाने के लिए गया। जब भी नहाने के लिए अभी मैं थोड़ा सा पानी डाला हूं इसके अंदर, बाहर से कटकटा के बोल रहे कैप्टन एक आउट। और अभी मैं साबुन डाला हूं 2-3, साबुन भी निकला नहीं, ऑलरेडी 4 आउट हो गया। मुझे लग रहा है अभी क्या है ये सब, मैं बाहर आना ही पड़ा। जब भी मैं बाहर आने के बाद मैं देख रहा हूं अच्छे अच्छे प्लेयर्स दिखता ही नहीं है, कोई दिखता ही नहीं है, ऐसा सब लोग चला गया। बट लेकिन मैंने खेलना पड़ा। बट लेकिन मेरा मेरा नसीब इतना था, मैंने 175 स्कोर किया। बट लेकिन इसके लिए कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि उस दिन इंग्लैंड में कैमरामैन का स्ट्राइक था, इसलिए उसका वीडियो नहीं है आज बात करने के लिए। देखिएगा क्या हालत है। और बाद में एवरीथिंग वाज हिस्ट्री, एवरीथिंग वाज हिस्ट्री। बट ये पूरा कब हो सकता है? जब भी आप फील्ड पे रहोगे।
सो सीक्रेट ऑफ मार्च इज अगेन आप फील्ड पे रहो। एंड कपिल देव को कैसा रिजेक्शंस आया, अभी रिजेक्शंस बढ़ेगा। जब भी आप जीतना चाहते हो तभी रिजेक्शंस बढ़ेगा। ये दिस इज द क्वालिटी, दिस इज द एटीट्यूड ऑफ एंडिंग। इसलिए फ्रेंड्स आपको एंडिंग करना पड़ेगा। एंडिंग अलग है, बिगिनिंग अलग है, एंडिंग अलग है। एंडिंग में जल्दी जल्दी रिजेक्शंस आएगा। आप सोचेंगे मैं मैच हार जाऊंगा। देखो अभी आप जीतना या हारने का टाइम पे है। अभी आपका मर्जी है, अब जीतना है हारना है। तो इसी वजह से आप ये मान के चलो अभी हारने का संभावना ज्यादा दिखेगा, बट लेकिन आप हारेगा नहीं। बट लेकिन आप फील्ड पे कंटिन्यू करो। आप रिजेक्शंस के बारे में रोना नहीं है। तीसरा 100% कमिटेड। चौथा फ्रेंड्स आप एक दो हथियार लेके जाओ, पूरा हथियार मत लेके जाना। एक दो हथियार मैंने क्या बोलता हूं मैंने, देखो आपने जीवन लाभ में एक्सपर्ट हो, जीवन लाभ का प्रोस्पेक्टिंग करो। देखो प्रोस्पेक्टिंग ऐसा घुमा के सबको प्रोस्पेक्टिंग मत करना। जीवन लाभ के हैसियत से आप प्रोस्पेक्टिंग करो। नहीं तो जीवन उमंग कर रहे हो, जीवन उमंग के लिए सेपरेट प्रोस्पेक्टिंग है। जीवन उत्सव कर रहे हो, उत्सव का अलग है। अमृत अमृत बाल का कर रहे हो, अमृत बाल का अलग है। माने फोकस ऑफ प्रोस्पेक्टिंग भी आपको अलग है। फ्रेंड इसीलिए आपने अभी क्या करना है, आपका पूरा नॉलेज को कंप्रेस करके छोटा गोली की तरह करके उस पे ही आपने फोकस करना। ज्यादा एरिया कवर मत करना। फोकस शार्पली ऑन दैट एंड पॉलिसी वाइज प्रोस्पेक्टिंग करो। दिस इज मोस्ट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट थिंग इज सूटेबल प्रोस्पेक्टिंग। फ्रेंड्स आप सबसे बात करते जाओगे कि अभी टाइम है, देखो अभी आपको टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम कम है, काम ज्यादा है। इसी वजह से सूटेबल प्रोस्पेक्टिंग, सूटेबल प्रोस्पेक्टिंग मैंने क्या करा, मैं क्या बोल रहा हूं कि समझ लो आप छोटे छोटे पॉलिसीज करना है, नंबर ऑफ पॉलिसीज में फोकस कर रहे हो, क्योंकि आपका कोई क्लब मेंबरशिप का फोकस है, टारगेट है छोटे छोटे पॉलिसीज के लिए। इसके लिए अलग सा प्रोस्पेक्टिंग है। मैं आपको एक दो चार स्लाइड्स दिखाऊंगा, आपको नोट करना है, नहीं तो क्लिक करना है, जल्दी जल्दी से कर लो। यहाँ पे देखो पहला फैमिली सर्कल आप कंप्लीट कर लो। शायद आप लोगों ने ऑलरेडी एक काम कर चुका है, तो मैं उसका एक्सटेंशन दिया हूं। फैमिली में कौन है, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और उसका रिलेटिव्स। किसका, सिस्टर का शादी हुआ तो उसका रिलेटिव्स और देयर चिल्ड्रन। ये पूरा हो गया समझो, फैमिली सर्कल का हो गया समझो। अभी क्या करना है, सिस्टर को उठाओ, सिस्टर का फ्रेंड्स। सिस्टर को पूछो आपका पूरा दोस्त लोगों का मुझे इंट्रोड्यूस कराओ। नहीं तो एक छोटा सा पार्टी रखो घर पे या कोई और पे, और सब फ्रेंड्स को बुलाओ। नहीं तो सिस्टर इफ शी इज काम पे है, एम्प्लॉयड है, उसका कोलीग्स, सिस्टर का बॉस, सिस्टर का स्पाउस और सिस्टर साइड का रिलेटिव्स, उसका हो गया। अभी ब्रदर का फ्रेंड्स, ब्रदर का कोलीग्स, ब्रदर का बॉस, ब्रदर का स्पाउस और ब्रदर साइड्स का रिलेटिव्स, ऐसा उसका एक्सटेंड करो। ऑलरेडी आपने फैमिली सर्कल को कवर किया होगा। पहला क्या होता है, एजेंसी का पहला साल ही पूरा काम हो जाता है। मैं अभी बोल रहा हूँ उसका एक्सटेंशन करो, उसका बॉस को मिलो। मैं क्यों अभी बोल रहा हूँ उसका बॉस को मिलो, क्योंकि उसका बॉस का अर्निंग कैपेसिटी बड़ा रहता है। उसका बॉस का उसके उसके साथ बहुत सारे एम्प्लॉयज रहता है, उसको नेटवर्क करने के लिए आपको आसान हो जाएगा। क्लोज फ्रेंड्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, नेबर्स, ये शायद आप किया होगा। क्लोज रिलेटिव्स में ब्रदर इन लॉ को चूज करो, क्योंकि ब्रदर इन लॉ को ऑब्लिगेशन रहेगा। आपने बताया तो ब्रदर इन लॉ को लेना ही पड़ेगा, सो ब्रदर इन लॉ को मत छोड़िएगा। देन ऑल लॉस, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इसको आपने बात करना पड़ेगा। देन ऑल टाइप्स ऑफ अंकल्स, अंकल, मैटरनल अंकल एंड पैटर्नल अंकल। आपको मालूम है डिफरेंस क्या है मैटरनल अंकल एंड पैटर्नल अंकल का?
मालूम है क्या? मैटरनल अंकल माने तो माँ की तरह ब्रदर्स, पैटर्नल अंकल है तो पिताजी की तरह ब्रदर्स। देन आपने कहाँ कहाँ बिजनेस करते हो, तो पूरा वहां पे रेगुलरली आप कहाँ जाते हो, प्रोविजन स्टोर्स, मिल्क वेंडर, वेजिटेबल, स्टेशनरी, स्कूल टीचर, गोल्ड एंड सिल्वर, सारी शोरूम, यूनिफॉर्म्स, अभी स्कूल सीजन आ गया, पेट्रोल पंप, पान शॉप, टेम्पल, ये पूरा काम, ये पूरा है ना। आप कहीं पे जाते हो ना, थोड़ा सा हंसी मजाक में थोड़ा बात करते हो, इसका आपका पहचान लोग है। यहाँ पे क्या मिलता है आपको, छोटे छोटे पॉलिसीज इजीली मिलता है, समझ लो 25,000 तो कंफर्टेबली मिल जाता है। फ्रेंड्स, इसके लिए क्या चाहिए आपको, कैसा आइडेंटिफाई करना है? अभी मार्च के लिए प्रोस्पेक्टिंग का बेसिक रूल क्या है? दे मस्ट हैव एक्स्ट्रा मनी, उसके पास पैसा रहना चाहिए, ये कंपलसरी है आपको प्रोस्पेक्ट करने के लिए। ये नहीं है पैसा नहीं है प्रोस्पेक्ट मत करो, टाइम नहीं है आपको, फालतू प्रोस्पेक्ट से बात करना बहुत बेकार है अभी। एक्स्ट्रा मनी इज कंपलसरी, रिलेशनशिप इज ऑल्सो कंपलसरी, माने आपके पास किसके साथ रिलेशनशिप है उससे ही बात करो, टाइम वेस्ट मत करना। इफ यू डोंट गेट व्हाट नेक्स्ट, माने आपने उससे पॉलिसी मांग रहे हो, नहीं मिला तो क्या करना है, अगले क्या करना है, भूलना मत रेफरेंस को पूछो। ये पूरा लोगों को उसका पॉलिसी नहीं मिला, रेफरेंस को पूछो। आपने, आपके पास पैसा नहीं है, आपको पॉलिसी लेने के लिए मन नहीं है, आप मुझे एक फायदा, मुझे एक मदद करो, मुझे कोई 2 रेफरेंस दे दो किसको पॉलिसी जरूरत पड़े, ऐसा पूछ के आपका काम आगे बढ़ाओ, बट लेकिन रिजेक्शन को मत फेस करना। समझ गया? ये पूरा छोटे पॉलिसीज के लिए मैं बोल रहा हूं। अगले आपने आपने क्या करना है, आपने कभी भी क्या बोलते हैं, सूटेबल पर्सन से आपने कुछ पार्टनरशिप करो। पार्टनरशिप किसके साथ करना, आपके दोस्त लोगों में किसके पास नेटवर्किंग है, माने उसका बिजनेस में बहुत सारे लोग उसको मिलने के लिए संभावना है, उसके साथ पार्टनरशिप करो। पार्टनरशिप माने क्या है, देखो आपको, आपका पूरा कितने सारे कस्टमर्स है, रिलेशंस है, फ्रेंड्स है, मुझे एक उसको मिलने के लिए मुझे एक मीटिंग लगाओ, मैं उन लोगों को फायदा करूं, क्योंकि आपका ब्रांडिंग बढ़ाने के लिए मैं बोलता हूं, मैं आपको प्रमोट करता हूं, उसके साथ साथ मैं भी बिजनेस लूंगा, बट लेकिन आपको मैं प्रमोट करूंगा, इसी वजह से आपने करना। मैं आपको छोटा सा एक वीडियो भी दिखाऊंगा। यहाँ पे एक स्कूल गर्ल है, इन्होंने गाना सीखना शुरू कर दिया, बट लेकिन किसके साथ स्टेज में इन्होंने साथ साथ मिलके इन्होंने गाना शुरू किया, इसी वजह से पूरा देश में उसका नाम फैला गया। छोटा सा, समझ में आ रहा है? Okay. अभी एक स्कूल लड़की है, बट लेकिन आज उसका हाइट देखिए क्या हुआ। देखा फ्रेंड्स, यही होता है कि आप किसके साथ जुड़ रहे हो मार्च में, और किसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हो। देखो वो राहुल पांडे ने, राहुल देश पांडे ने क्या कहा है, मेरा गुरु ने बता रहा था मुझे, जब भी मैं सीखने के लिए जा रहा हूँ ऑलरेडी 50 पन्ने पढ़ के आया, होमवर्क करके आया, और ये लड़की ने तो 500 पन्ने पढ़ के आया, इसलिए मुझे डर लगता है कि फ्रेंड्स होमवर्क इज कंपलसरी। हर एक कैनवासिंग आपको मौका है कि आपको टारगेट मिलने के लिए, इसी वजह से कोई एक मौका माने कोई एक कैनवासिंग बिना प्रीमियम वापस मत लौटना, इसके लिए होमवर्क करके जाइएगा। कल मैं जाके कस्टमर के साथ मिल रहा हूं, कितना सम अश्योर्ड और कौन सी पॉलिसी
क्या स्ट्रैटेजी में उसको बताना चाहिए, कौन सी कॉन्सेप्ट में उसको कन्विंस करना चाहिए, एक कॉन्फ्लिक्ट फेल हो तो उसको बैकअप के लिए क्या करना चाहिए। आपको होमवर्क बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक कैनवसिंग में फेल्यूर को कम करो। फेल्यूर मिटा नहीं सकते, मैं मानता हूं, बट लेकिन फेल्यूर को एकदम कम करो, कुछ ना कुछ उठाओ वहां से। माइंडसेट वैसा रहना चाहिए। और इसके लिए क्या होता है आपको मालूम ही है, मैं कभी कभी कहते रहता हूँ मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स में। आप एक बार फिर एक बार, अभी वो भी मेरे पास वीडियो है बट दिखाने के लिए टाइम कम है। सचिन तेंदुलकर का लास्ट इनिंग्स के बाद एक स्पीच है वानखेड़े स्टेडियम में, आपको सबको मिलता है यूट्यूब में। आप पूरा स्पीच एक बार देखिएगा, सुनिएगा, ये हमको बहुत जरूरी है मार्च में। उस पर क्या बोलता है तेंदुलकर ने, संक्षिप्त में बताता हूं। उसमें तेंदुलकर ने क्या बोलता है, मैंने इतना साल मैंने क्रिकेट खेल रहा था, मुझे फैमिली के लिए टाइम नहीं मिला। मैं आज मेरा मेरा वाइफ को मैं क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मैंने एक भी वेडिंग एनिवर्सरी को घर पे नहीं था। इन्होंने मुझे इतना, मेरा इतना फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर डाला हूं, मैं इतना मिसबिहेव किया हूं घर पे। ये पूरा नॉनसेंस उठा के भी उन्होंने मैनेज किया मुझे, बट लेकिन मुझे एक एनिवर्सरी में भी मैं घर पे नहीं रहा। मैं आज क्षमा मानता हूं और उसको एक वादा देता हूं, अगले सब एनिवर्सरी में मैं घर पे रहूंगा। उस दिन वो क्षमा मांग रहा है, और उसको दोनों बेटी और बेटे को भी उस दिन क्षमा मांग रहे हैं कि कोई एक भी बर्थडे में घर पे नहीं था। अगले आने वाला हर बर्थडे में घर पे रहूंगा, स्पोर्ट्स डे में अटेंड करूंगा। माने फ्रेंड्स, आपका मार्च का सक्सेस स्टोरी में आपका सैक्रिफाइस इसका जरूरी है। आप घर पे नहीं रहना, देखो कौन घर पे रहता है उसको सक्सेस दूर हो जाता है। आप घर से बाहर जाओ, लक्ष्मी आपके घर के अंदर आएगा, क्योंकि आप रहते हुए लक्ष्मी अंदर नहीं आएगा, आप बाहर जाना पड़ेगा लक्ष्मी आने के लिए। सो बाहर जाइएगा। हर आपका टाइमिंग्स क्या है, अभी मुझे कुछ लोग पूछते भी है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। मार्च में आपका टाइमिंग्स क्या है, मैं बोलता हूँ सुबह 8 से रात 8 बजे तक घर पे नहीं आना चाहिए। आप जाते हुए आपका ब्रेकफास्ट लेके जाएगा, आपका लंच भी लेके जाएगा, आपका चाय भी लेके जाएगा आपका कार में। घर पे वापस मत आना जब तक आपके हाथों में प्रपोजल और पेमेंट। देखो सब कुछ लोग क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं, डॉक्यूमेंट से कोई फायदा नहीं है। मुझे डॉक्यूमेंट भी सेम है, टिश्यू पेपर भी सेम है, उसके साथ पेमेंट है तो डॉक्यूमेंट को वैल्यू है। बिना पेमेंट वो डॉक्यूमेंट को वैल्यू है ही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं सर ऑलरेडी प्रपोजल साइन हो गया, आईडी प्रूफ वगैरह पूरा दे दिया सर, सिर्फ पेमेंट आना है, उन्होंने प्रॉमिस किया 2 दिन में मिलेगा। नहीं सर, नहीं मिलेगा। अभी अभी आपका वर्क स्टाइल क्या है मार्च के लिए, सिर्फ मार्च के लिए मैं बोल रहा हूं। वर्क स्टाइल क्या है, बात किया क्लोजिंग भी हो गया, वैसे ही करना है विथ क्लोजिंग। विदाउट क्लोजिंग का मत करना। और इसके लिए छोटा सा एग्जांपल भी दूंगा। आप लोगों ने क्या बोलता है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स आप पीते हैं ना समर में, सॉफ्ट ड्रिंक जब भी पीते हैं ना, वो क्या करता है, वो लिड ऐसा उठाता है उसका, और सडनली गैस बाहर आता है, आप पीना शुरू कर देता है। बट लेकिन आपको पीना नहीं है, बट लेकिन ओपन कर दिया, नहीं नहीं 10 मिनट रुको, 10 मिनट के बाद पीऊंगा, वो बॉटल के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक क्या हुआ, गैस निकल गया। जब भी गैस निकल गया आप पी नहीं पाओगे। ऐसे ही में आप कस्टमर के साथ बातचीत में बैठोगे, पेमेंट लेना है तो बात करो, अगले दिन लेना है, 2 दिन के बाद लेना है, 10 दिन के बाद लेना है, ओपन ही मत करो डिस्कशन को। क्योंकि एक बार गैस निकल गया, आपको सॉफ्ट ड्रिंक पीने का लायक नहीं होगा। अगले दिन माने आपका 50% ग्रिप, वो केस के ऊपर आपका 50% ग्रिप निकल गया हाथों से, बाद में आपको गारंटी नहीं मिलने वाला है। सो बेटा तो आप ले लो वहां से, छोड़ना मत फ्रेंड्स। दूसरा, अब हंसते रहो मार्च में, कभी मुंह को ऐसा मत करना, क्योंकि हंसते हंसते काम ज्यादा होता है। स्माइल करो। अभी भी मैं बोल रहा हूँ सब लोगों यहाँ पे, एक स्माइल दो, आपको सुनने में मजा आएगा। मार्च, आप क्या ड्रेस पहनते हो मुझे पता नहीं, बट लेकिन हंसी मजाक तो पहनो, ये बहुत जरूरी है। हंसते हंसते जाओ, हंसते हंसते बात करो। देखो हंसते हुए चेहरा को कभी भी चेक जल्दी मिल जाता है।
ये मेरा अनुभव है। इसके अंदर से एक एनर्जी आता है, ये बाहर से नहीं मिलता है, ये अंदर से मिलता है। एंड ये भगवान देवा फ्री गिफ्ट है हम लोगों को, ये जरूरी है। ठीक है। और आप सब लोगों ने कपिल शर्मा का सीरियल में वर्ल्ड कप टीम का इंटरव्यू है मेरे पास, अभी रेडी है, बट दिखाने के लिए टाइम नहीं है। बट लेकिन कभी कहीं ना कहीं आज टाइम मिला तो आप यूट्यूब में डाला तो मिल जाता है आपको, कपिल शर्मा विद कपिल देव बोल के। वो सीरियल पूरा देखो, इट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी। स्पेशली आपको मैं छोटा सा झलक दिखा देता हूँ, पूरा नहीं दिखाऊंगा, और बाद में मैं एक दो सेलिंग आइडिया देना चाहता हूँ। ये वाली सीरियल आप देख लो। देखा है पूरा, देखो देखो, वही वही एक लाइन पे इन्होंने, कपिल शर्मा ने क्या किया, चंद चंद महीने में जीत के आए से, इतना जल्दी से इन्होंने कन्वर्ट कर दिया कपिल देव को। से अगले वाले कस्टमर को, बैठे हुए आदमी को कैसा हमने कन्विंस करना है, 1 मिनट में वो करता है। ऐसा वाली बहुत सारे चीज ये पर्टिकुलर सीरियल में है। अब एक बार आराम से बैठ के ये पूरा सीरियल देखो, मे बी अराउंड 20 मिनट्स का रहेगा। बहुत जरूरी है मार्च में देखने के लिए, बहुत जरूरी है ये पर्टिकुलर सीरियल आप देखो। लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर देयर फॉर मार्च, सीखने के लिए बहुत है इस पे। आप एक बार तो पक्का देख लीजिएगा। राइट नाउ एक दो आपको जल्दी से मैं आपको सेलिंग आइडिया देना चाहता हूँ। तो अभी क्या करना है कि दो तरीका है। एक तो छोटे मोटे पॉलिसीज छोड़ना नहीं है, 25,000 का। आप आज ही क्या करो, आज ये पर्टिकुलर सेशन होने के बाद बैठ के आप एक प्रोस्पेक्ट का लिस्ट तैयार करो। 25,000 देने वाला 100 नेम्स, 25,000 प्रीमियम देने वाला 100 नेम्स, ओके, 100 नेम्स पक्का। 60,000 देने वाला 50 नेम्स, 1 लाख एंड अबो 100 नेम्स। ये 3 लिस्ट आप तैयार करो, 25, 60 एंड 1 लाख। 1 लाख के ऊपर माने आप 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कुछ भी हो, वो तैयार करो। ठीक है। आप ये लिस्ट कैसे तैयार करोगे? मोस्ट ऑफ देम इज आपका पहचान लोग या तो आपको एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर में आप उठा के लोगे। और लिखने के बाद आप अभी स्टार्ट क्या करना, टिक करना शुरू करो। कौन सी वाली? आपको जब भी वो नाम देखते हुए आपको मन में लगेगा यहाँ तो मुझे पक्का पॉलिसी मिलेगा, ये आदमी मैं जाके पूछा तो ना नहीं बोलेगा, पक्का मिलेगा, ये मैं जबरदस्ती से मैं इससे मैं पैसा मांग सकता हूँ, पॉलिसी निकाल सकता हूँ, ऐसे वाले 100% गारंटीड आपको दिखता है, वो वाला को आप टिक करो। टिक करके ये टोटल करके देखो, क्या आपका मार्च का टारगेट उस पर खत्म हो जाएगा? क्या हो जाएगा? माने तो ये पूरा लिस्ट में आप ये वालों को अभी इमीडिएटली आपका एक्शन शुरू होना है। देखो मार्च का काम कैसा चलना है, नॉलेज प्लस एक्शन। नॉलेज है, एक्शन नहीं है, आपको नहीं का अभी नॉलेज भी नहीं है, एक्शन चलेगा मार्च में। बाकी महीना में स्ट्रैटेजी अलग है, नॉलेज भी चाहिए, एक्शन भी चाहिए, बट मार्च में एक्शन ही चाहिए। नॉलेज और एक्शन मिल गया तो आपका स्पीड बढ़ेगा। एक्शन इज कंपल्सरी। अभी 90% एक्शन, 10% नॉलेज, बाकी टाइम पे 50-50 चलेगा। अभी 90% एक्शन रिक्वायरमेंट है और 10% नॉलेज बस है। ठीक है। इन लोगों को इमीडिएटली आप बात करो और चले जाओ वहां पे, प्रीमियम उठाओ। 25,000, 60,000 में आपका एडवांटेज क्या है? ग्रीन चैनल में हो जाएगा और आपको स्लोली मूवमेंट शुरू करेगा। 1 लाख के ऊपर में केस में मैं और एक छोटा सा आइडिया दूंगा फ्रेंड्स। ये मार्च 31 के अंदर कम से कम एक 1 करोड़ पॉलिसी को क्लोज करने के लिए ट्राई करो। एक 1 करोड़ प्रपोजल। ये 1 करोड़ प्रपोजल कब तक टाइम है आपको? सिर्फ 20 तारीख तक। अप टू 20th के अंदर आप कोई
प्रोस्पेक्टिंग करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, कैनवासिंग करना है। ये 20 तारीख के अंदर ये काम खत्म करो। 20 तारीख के बाद आप ज्यादा इसके ध्यान मत देना। कौन सी? बड़े वाली पॉलिसी में अभी क्या कुछ करना है कर दो, पाइपलाइन में डाल दो। 21 तारीख के बाद कुछ हो सकता है तो होने दो, बट एक भी हो गया आपका टारगेट है ना, एक लॉन्ग जंप मारेगा। समझ गया? एक एटलीस्ट कम से कम। और ये 1 करोड़ पॉलिसी कौन सी में करना है? प्रिफरेबली उमंग, प्रिफरेबली उत्सव, प्रिफरेबली अमृत बाल। ये तीनों हटके के मार्च के लिए। क्यों? बिकॉज तीनों गारंटीड प्लान्स है, तीनों गारंटीड प्लान्स है। इसके लिए मैं एक छोटा सा आइडिया भी दूंगा आपको। इन तीनों में पॉलिसी कस्टमर को अपॉइंटमेंट के लिए या डिसीजन मेकिंग लेंगे कैसे करना, तीन ही तीन लेना है। सर मेरे पास 3 ऑप्शन है आपके लिए। ऑप्शन नंबर 1 8% गारंटीड लाइफ टाइम, 8% ईयरली गारंटीड फॉर लाइफ टाइम, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 8% लमसम गारंटीड, 8% guaranteed lump sum, option number 2. Option number 3, 10% yearly guaranteed for lifetime. ब्रैकेट में पे ओनली 5 years, ब्रैकेट में पे ओनली फॉर 5 years। यहां पे है टर्निंग पॉइंट, ब्रैकेट में ये डालना तीसरे के लिए। चॉइस इज यूर्स सर, लास्ट में चॉइस इज यूर्स। देखो तीनों में मैंने क्या बोला, 8 गारंटीड, बट लेकिन आपको लमसम नहीं मिलेगा, लाइफ टाइम मिलता रहेगा। दूसरा वाली क्या है, 8% लमसम मिल जाएगा, बाद में कुछ नहीं मिलेगा। तीसरे वाली 10% लाइफ टाइम मिलता जाएगा सिर्फ 5 साल पे करने के बाद। ये तीनों है ना, तीनों भी उसको डिसीजन लेने के लिए उसको टेम्प्ट करता है। इसमें मैंने क्या बोला, 8%, दूसरा 8% लमसम, तीसरा वाले में 10% लाइफ टाइम में। सो किसी को भी तीसरे वाला लेने के लिए मन लगेगा और एक्सप्लोर करने के लिए, आपको बुला के डिटेल्स मांगने के लिए उसको टेम्प्ट होगा। फ्रेंड इसमें तीनों में एक तो पक्का उसकी हैसियत की वजह से एक तो पॉलिसी पक्का क्लोजिंग तो होगा, बट लेकिन बेसलाइन क्या है, प्रोस्पेक्ट बने, उसके पास पैसा रहना चाहिए, उन्हीं लोगों को अपने मिलना चाहिए। उसको कन्विंस मत करना पैसा कहां से लाना वगैरह वगैरह, वैसे वाले के लिए अभी टाइम नहीं है। मुझे सिर्फ वेरी लिटिल नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट, बट पक्का प्रोस्पेक्ट। दूसरा, एक एसएमएस भिजवा दो, एक एसएमएस भिजवा दो। एसएमएस लिखो, क्या आप संख्या 36 इन्वर्टेड कैमरा में, इन्वर्टेड कॉमा में, क्या आप संख्या 36 का रहस्य जानते हैं क्या? क्या आप संख्या 36 रहस्य जानते? ये एसएमएस भिजवा दो। डू यू नो द सीक्रेट ऑफ नंबर 36? इंग्लिश में भेजना है तो। सभी क्या हुआ, उन लोगों को लगता है कि अरे यार क्या, बहुत लोगों ने क्या सोचते हैं, न्यूमरोलॉजी में कुछ छिपा हुआ है। सब लोग यही लोग जानते हैं कि कुछ न्यूमरोलॉजी में, बट लेकिन लोग इसको जानने के लिए आपको फोन करते हैं। तभी क्या बोलना, सर मुझे जस्ट 10 मिनट्स का टाइम चाहिए, वहां पे आपको आके आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। फोन में मत बताना, फोन में प्लीज मत बताना, वहां पे ही जाके बताना है। वहां पे जाके बताने के बाद क्या करना है, एक व्हाइट शीट ले लो, उसको दिखने की इस तरह बैठो कि आप क्या लिख रहे हैं वो आदमी भी देखना चाहिए, वैसा एंगल में आप बैठो। बैठने के बाद उसको पूछो, सर क्या आपको लगता है कि आपको रिटायरमेंट एज, आपका रिटायरमेंट एज क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोग 60 इयर्स बताएगा। सर लोग रिटायरमेंट के बाद जनरली एवरेज कितना साल तक जीते हैं? आजकल में सुनने के मिल रहा है कि 20 साल बोलता है, बटे 80 साल तक। सर 20 साल के लिए एक बात सुनिएगा, जब तक 60 साल में आपको इनकम है, आपका खाना का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका खाना, आपका रेंट, आपका एजुकेशन फीस और आपका पेट्रोल, एंटरटेनमेंट एंड होम एक्सपेंसेस, ये सबको आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लेकिन ये पूरा एक्सपेंसेस को
इतना नहीं जानता है कि मेरा मालिक को अभी रिटायरमेंट हो गया, अभी उसका इनकम बंद हो गया, ये एक्सपेंसेस को मालूम नहीं है। वो रिटायरमेंट होने के बाद, उसका इनकम बंद होने के बाद भी एक्सपेंस चलता ही रहता, क्योंकि उसको पता नहीं उसका रिटायरमेंट आया नहीं आया। इसीलिए मैं बोलता हूं सर, आपको रिटायरमेंट के बाद ये पूरा बाकी एक्सपेंसेस, एक एक्सपेंसेस को छोड़ के बाकी एक्सपेंसेस को आप मैनेज कर सकते हो। आप शायद एक बड़ा मकान में रहते हो, छोटा मकान में जा सकते हो। आप कपड़े, नया कपड़ा लेना बंद कर सकते हो, पुराना कपड़े ही डाल सकते हो। ऐसा बहुत सारे एक्सपेंसेस को आप कम कर सकते हो, बट लेकिन बिना एक एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंस है खाने का। क्योंकि आपको पेट को भी मालूम नहीं है कि मेरा मालिक अभी रिटायर हो गया। और अभी देखिएगा एक्सपेंसेस कितना है। सुबह आपका ब्रेकफास्ट के लिए कम से कम घर में बना के, बाहर से लाने के लिए नहीं, घर में बना के लिए कम से कम 50 रुपया, एकदम कम रखा हूं मैंने, 50 रुपया। दोपहर में खाने के लिए 100 रुपया, रात का खाने के लिए 100 रुपया। और इसके बीच में अभी समोसे का खर्चा नहीं है, चाय का खर्चा नहीं है, कुछ नहीं डाला मैंने। मेहमान आए तो उसका खर्चा नहीं है, और जब भी फेस्टिवल आया तो आपका बहुत सारे मिठाई बनना, उसके लिए खर्चा नहीं डाला। सो 50 + 100 + 100 कितना हुआ? 250 रुपीज। 250 रुपीज 30 दिन के लिए कितना हुआ? एक महीने के लिए 7500। आप लिख लो, बाद में फिगर्स नहीं मिलता आपको, मन में याद नहीं रख नहीं सकता आपने। सो 250 into 30 days 7500। 7500 into 12 एक साल के लिए 90,000। 90,000 into 20 साल 18 लाख हुआ, 18 लाख हुआ। सर ये आप सिर्फ आपके लिए, आपका स्पाउस के लिए कौन? आपका स्पाउस का जिम्मेदारी आपका ही है। सो उसके लिए तो 18 lakhs into 2 36 lakhs। मैंने 36 नंबर बोला ना, यही है वो 36। समझ गया? यही 36 मैंने बोला। सर मैं बोल रहा हूं आपको रिटायरमेंट के बाद सिर्फ खाने का एक्सपेंसेस 36 लाख चाहिए, वो भी विदाउट फूड इन्फ्लेशन। आपको मालूम है आजकल फूड इन्फ्लेशन इज अ वेरी बिग कंपोनेंट फॉर रिटायरमेंट। 20 साल के पहले आपका आपका गेहूं कितना था, चावल कितना था, सब्जी कितना है, आज के दिन में कितना है? 20 साल पहले एक प्लेट मिल का कितना था, आज का प्लेट मिल कितना है? सो खाने का एक्सपेंसेस बहुत सीरियसली बढ़ रहा है। मनी इन्फ्लेशन आजकल बहुत नॉर्मल हो गया, नया आया मेडिकल इन्फ्लेशन। 20 साल पहले डॉक्टर का एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल का एक्सपेंसेस कितना था, आजकल कितना है? आज फूड इन्फ्लेशन भी बहुत बड़े बात है। सो फ्रेंड्स, ये पूरा इसको बोलना सर, इस पे फूड इन्फ्लेशन नहीं है, मेडिकल इन्फ्लेशन नहीं है, और फेस्टिवल एक्सपेंसेस नहीं है, इमरजेंसी एक्सपेंसेस नहीं है, शादी में घर को जाना, गांव को जाना, ये नहीं है। इतना सारे पूरा निकाल के सिंपल खाने के लिए आपको 36 लाख चाहिए। क्या आपके पास है क्या 36 लाख का इंतजाम? सो आपको पॉलिसी बात करने में रेडी हो गया। नाउ प्रोस्पेक्ट आपको एक पूछ सकता है, विजय सब ठीक है, मैं मानता हूं मुझे 36 लाख का भी इंश्योरेंस लेना है, बट मेरे पास पैसा नहीं है उतना लेने के लिए। तभी आपने क्या कहना है, सर मैं तो आपका लाइफ का गोल बताया, मैं तो आपका गोल बताया, कम से कम आज कितना हो सकता है उतना तो शुरू तो करो। सर तभी क्या होगा, खुद के लिए 18 लाख के लिए तो बन सकता है आधा में। सर कम से कम कहीं ना कुछ एक पॉलिसी तो उठा सकते हैं। फ्रेंड्स ये तो आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर में 2-3 मिनट में मैं खत्म कर देता हूं। कस्टमर कोई भी पॉलिसी लेना है तो एक ही प्रिंसिपल वो देखता है माइंड में, वो क्या है, रिस्क वर्सेस रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट में। रिस्क वर्सेस रिटर्न्स, मैं पैसा डालने के लिए रेडी हूं, बट रिस्क कितना है, रिटर्न्स कितना आता है, ये दो ही चॉइस उसका है। इसको कन्विंस करने के लिए बात करो, रिस्क एंड रिटर्न्स। और लोग जल्दी से जल्दी
हाँ या ना बता देता है। फ्रेंड्स, कम से कम वो बोलता है विजय भाई मैं पॉलिसी लेने के लिए तैयार हूं, बट लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। फ्रेंड्स, दिस इज ए कॉमन प्रैक्टिस, ये मेरा नया वाली चीज नहीं, कॉमन प्रैक्टिस है। उसके पास एग्जिस्टिंग पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी 5 साल के ऊपर हो चुका तो उससे लोन लेके उसको रोटेट करो। ये एक कॉमनली यूज्ड स्ट्रैटेजी है, ये पूरा ऐसा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लास्टली वेरी सिंपल सा एक आइटम है, मैं एक फोटो दिखा के मैं बोल देता हूं, बस ये बोलने का चीज भी नहीं है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये फोटो, सब लोग। फ्रेंड, दिस इज ए फोटो इटसेल्फ इज कैनवासिंग फॉर मी। मैं फोटो दिखा के बहुत सारे पॉलिसी ले गया हूं। क्या है, एक रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म तक मुझे मेरा लगेज लेने के लिए मुश्किल है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं उठा नहीं पाऊंगा इतना वजन मेरे कंधे के ऊपर, मैं पैसा देके कुली को लेके आता हूँ। वो कुली क्या करता है, मेरा वजन उठाता है और मेरा सीट तक रख के पैसा लेके चले जाता है। यही कॉन्सेप्ट से मैं बोलता हूँ सर, मेरा पास बहुत सारे रिस्क है, जब भी मैं जीते जीते मैं ये रिस्क मेरे कंधे के ऊपर बहुत वजन हो रहा है, ये वजन लेने के लिए कोई ना कोई आदमी ढूंढ रहा हूं। वो क्या है, वो रिस्क मेरे वजन के ऊपर, मेरे कंधे के ऊपर है। मैं LIC को दे देता हूं वो वजन। LIC मेरा वो वजन उठा के चलता रहता है, क्योंकि मैं अभी रिस्क फ्री हूं। वो वजन उठाने के लिए मुझे कुछ पैसा देना है, वही मेरा प्रीमियम है। एंड दिस इज व्हाट इज माय इंश्योरेंस पॉलिसी। अभी आप कितना भी उस वजन उठाने के लिए 1 या 2 या 3 या 4 कुली को लेके आओ, माने आप 4 पॉलिसी ले लो और उसके लिए पेमेंट दो, वही है प्रीमियम। रिस्क इन्होंने उठाया, मुझे आराम से रह सकता है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट आई जनरली टॉक। फ्रेंड्स, ऐसा छोटे छोटे चीज लेकिन ज्यादा लोगों को बताना, वही है मार्च फिनिश। और आपका मैंने ऑलरेडी बता दिया वेरी शॉर्ट में, रिजेक्शंस ज्यादा रहेगा, ये सहन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, सहन करके फील्ड पे रहो। क्यों? क्योंकि आप मैच जीतने के लिए फील्ड के ऊपर गया, आपको पेशेंस रहना चाहिए। आप मैच जीतना है, वहां पे ही रहो। 1 बार 2 बार आपको हिट करते हुए बॉल मिस होता है, बट अगले बॉल के लिए वेट करो, आपका मार्च शानदार हो जाएगा। फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइम पे ज्यादा देने के लिए ट्राई किया हो, शायद आपको मार्च में ज्यादा वजन नहीं डाला, प्रेशर नहीं डाला, अभी भी बहुत सारे है बोलने के लिए, बट अभी वो बताया तो आपको टेंशन हो जाएगा। मैं छोटे छोटे चोज आपका काम इजी रखने के लिए, सेल्समैन का काम क्या है, मुश्किल चीजें को आसान से बताने के लिए कुछ शब्द उपयोग करना, वही सेल्समैन का काम है। मे बी ट्रेनर, मार्च में बहुत सारे काम है, मैं आपको आसान दिखने के लिए मैं इजी तरीका से कुछ चीजें मैं आपको आपके सामने रखा हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं आपका मार्च का काम बहुत आसान से हो जाए, और आज का सेशन में कुछ आपको आइडियाज मिला हो तो मैं तो आई फील ब्लेस्ड। मैं और एक बार FPRT सदस्य लोगों को सबको मैं धन्यवाद देता हूं, मुझे ये मौका आपने दिया। और आपका ये सीरीज ऑफ टॉक्स ऐसा ही चलते रहना, ये मेरा इच्छा है। एंड आई थैंक ईच वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स फॉर बीइंग विथ मी फॉर दिस 1 hour, and special thanks to Atul Bhai and Sunil Dank for coordinating with me. Thank you very much, sir. थैंक यू विजय भाई, बहुत ही जबरदस्त सेशन था। आपकी चीजें मैं नोट करता रहा। बी ऑन द फील्ड ऑल द 60 वर्किंग डेज, 100% committed, policy wise prospecting, suitable prospecting, ask for references, ये सारा प्रोसेस मैंने देखा कि कैसे हमारे को 25,000 के 100 लोग चाहिए, 60,000 के 50 लोग चाहिए, 1 लाख के 100 नंबर नेम्स चाहिए, हमें ये सब चीजें करनी है। और आज जो मार्च के क्लोजिंग करने के लिए जो आपने जो टूल्स दिए हैं, ये टूल्स शायद हम लोगों ने पहले सुने हुए होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे दिमाग से निकल जाते हैं कि भाई हम इतनी सारी चीजें सीखते हैं और समझते हैं, चीजें इधर उधर हो जाती है। तो अभी
जो आज विजय भाई ने जो आज इन सब चीजों को कंसोलिडेट कर करके आज हमारे को सिर्फ अगले 15-16 दिन की स्ट्रैटेजी दे दी कि अब हमें अगले 15-16 दिन कैसे काम करना है। यदि इन चीजों को हम अपने साथ इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली हमारी लोगों की सबकी लाइफ अच्छी होगी और एक अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच विजय भाई। मुझे मालूम है कि आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, आपके बैक टू बैक सेशंस रहते हैं, और उसके बाद भी आई ऑलवेज फील फॉर्चुनेट कि मैं अपने आप को इतना फॉर्चुनेट समझता हूँ कि मैं जिस भी स्पीकर से बात करता हूँ वो स्पीकर मुझे मतलब इजीली अवेलेबल हो जाता है एफपीआरटी के लिए। मैं इस एफपीआरटी परिवार का भी धन्यवाद समझता हूँ कि लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए सब लोग तैयार हो जाते हैं। ये भी हम भगवान का ही इसको बड़ा आशीर्वाद मानते हैं। तो आज का ये सेशन बहुत वंडरफुल रहा। आपने अपनी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट दिया। हमारी एफपीआरटी परिवार की तरफ से भी आपको मार्च क्लोजिंग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो जो अपने कार्य कर रहे हैं, लोगों के बेनिफिट्स की जो बातें कर रहे हैं, एजेंट्स कम्युनिटी के लिए जो काम कर रहे हैं, वो आप ऐसे ही करते रहें और लोगों को और अच्छे से अच्छे मुकाम पे पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच विजय भाई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक बारी राजेश, एक बारी सबको अनम्यूट कर दे, उसके बाद हम शांति पाठ पे जाएंगे। आज के सेशन का एक बारी फीडबैक ले लो सब लोगों से, कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया, शानदार सेशन हुआ। थैंक यू। बहुत बढ़िया सेशन सर, बहुत बेसिक चीजें बढ़िया, बहुत